स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक भूगोलवेत्ता, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफर। इससे पिछले वीडियो में हमने जो भूगोलवेत्ता पढ़े थे वो कृषि भूगोलवेत्ता पढ़े थे। उससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपके आर्थिक भूगोलवेत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइन फैक्ट पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक भूगोलवेत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट या वन लाइन फैक्ट, इनको हम कह सकते हैं। ये जैसे कि जानते हैं आप, ये एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड के लिए। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो समय न वेस्ट करते हुए आज हम पढ़ते हैं औद्योगिक भूगोलवेत्ता और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि पहला आपका विल्हेम लॉनहार्ड। इनका जो समय था 1832 से 1918 के बीच था। ये जर्मन के एक गणित व अर्थशास्त्री थे, आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने अल्फ्रेड वेबर से पूर्व स्थानीयकरण की विचारधारा को 1882 से 1885 के बीच में प्रस्तुत किया था। इनका जो सिद्धांत था अल्पव्यय अवस्थिति सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है, अल्पव्यय अवस्थिति सिद्धांत। अल्फ्रेड वेबर ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया था, आपको ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम अल्फ्रेड वेबर के बारे में हम पढ़ेंगे 1868 से 1958 के बीच। ये जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक थी आपकी उबेर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज 1909 में। ये मैंने पीछे भी पढ़ाई थी आपको, मगर यहाँ पर हम किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम औद्योगिक भूगोल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। इसका जो अनुवाद था, अंग्रेजी अनुवाद, व थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1909 था। इनका जो अध्ययन क्षेत्र था बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र था, दक्षिणी जर्मनी में। इनका जो सिद्धांत था वह अल्प परिवहन अवस्थिति, लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी 1909। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना, ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था अल्पतम परिवहन व्यय अवस्थिति सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ही किसी भी उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां समस्त कारकों से होने वाला कुल खर्च न्यूनतम हो, मतलब खर्च कम हो। उद्योग की स्थापना ऐसी जगह हो जहां पर खर्च कम हो। परिवहन लागत जहां न्यूनतम होगी वहीं उद्योग अवस्थित होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने कहा था श्रम लागत को इन्होंने प्रथम विचलन कहा था। सामूहिकरण व एकत्रीकरण का लाभ द्वितीय विचलन कहा था, आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखते हैं हम ऑगस्ट लॉस। इसको भी हमने आर्थिक भूगोलवेत्ता, कृषि भूगोलवेत्ताओं में भी पढ़ा था, मगर यहाँ पर औद्योगिक भूगोलवेत्ताओं के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ये जर्मन ज्योग्राफर थे। इनका अध्ययन क्षेत्र आयोवा प्रांत यूएसए था। इनकी पुस्तक थी द स्पाशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये आपको ध्यान रखना। बाजार क्षेत्र विचारधारा को इन्होंने प्रतिपादित किया था। बाजार क्षेत्र मांग शंकु के आधार पर उद्योग की अवस्थिति को समझाया था इन्होंने, मांग शंकु के आधार पर, याद रखना है। इसने बाजार से बढ़ती दूरी के साथ वस्तु की मांग क्षेत्र का संबंध बताया था। बाजार से बढ़ती दूरी के साथ वस्तु की मांग क्षेत्र का संबंध बताया था, आपको ध्यान रखना। फ्रैंक फेटर, ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे। इनकी पुस्तक थी आपकी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी 1907 में प्रकाशित हुई। इनका बाजार क्षेत्र विचारधारा, बाजार क्षेत्र का तात्पर्य पूर्ण निर्मित या अर्धनिर्मित वस्तुओं का उपयोग के क्षेत्र से है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखते हैं एलेन प्रेड, ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे। बर्कले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। इनकी पुस्तक बिहेवियर एंड लोकेशन, पैलेस प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। व्यक्ति का संतोषकर्ता माना, न कि आदर्शकर्ता। व्यक्ति का संतोषकर्ता माना, न कि आदर्शकर्ता, इन्होंने यह कोटेशन दी थी। यह विचारधारा
व्यक्ति के संतोष को प्रधानता देती है, ना कि उसके अभिष्टम लाभ को। संतोष की प्रधानता मिलनी मतलब कहने का मतलब यह संतोष ज्यादा होना चाहिए और अभिष्ट लाभ चाहे भले ही कम हो। उसके बाद आगे देखते हैं हम वाल्टर इजार्ड। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इनका योगदान प्रादेशिक विज्ञान विकास रीजनल साइंस डेवलपमेंट में था। इनकी पुस्तक थी लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रीजनल डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस। इनका जो सिद्धांत था स्थानापन्न विचारधारा पर था। द थ्योरी ऑफ सबस्टिट्यूशन रीजनल साइंस डेवलपमेंट में योगदान दिया इन्होंने। E.M. रास्ट्रोन, इनका जो सिद्धांत था सीमांत अवस्थिति विचारधारा था। मार्जिनल लोकेशन थ्योरी, ये किसकी थी? रास्ट्रोन की। इस विचारधारा के अनुसार लागत की संरचना भिन्नता स्थान के संदर्भ में करना अधिक तर्कसंगत यथार्थ है। आगे देखते हैं हम D.M. स्मिथ। ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे। रास्ट्रोन के विचारों को लाभदायक स्थिति के स्थल के रूप में प्रस्तुत किया था। रास्ट्रोन के इन्होंने क्षेत्रीय लागत वक्र रेखा व क्षेत्रीय आय वक्र रेखा का उपयोग किया था। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ से। E.M. हूवर, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ये भी इनकी विचारधारा थी यातायात लागत विचारधारा, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी। इस विचारधारा के अनुसार परिवहन लागत ही अवस्थिति का निर्धारण व कारक होता है। परिवहन लागत उद्योग चाहे बाजार में हो या कच्चे माल क्षेत्र में, वे यातायात का ही परिणाम होते हैं। इन्होंने यह विचार दिया था। उनकी पुस्तक थी लोकेशन थ्योरी ऑफ शू एंड लेदर इंडस्ट्रीज 1937, द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज 1948। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो था, बहुत छोटा वीडियो था मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें तथ्य थे। आप इनको लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक और अच्छे वीडियो के साथ। प्लीज़ आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।